अच्छा जी, काजी कह रहे हैं सर हो गया, बाकी बच्चे हो गया पास पेपर, करें हम शुरू करें। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, अभी देखते हैं कि किस किस का सही हुआ। हमने जो सवाल की शुरुआत करनी होती है वो करनी होती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। सर टैली नहीं हुआ, इंटरेस्ट इन टैक्स अदर पेएबल, अभी 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 सही कर लेते हैं। सही है, अभी हो जाएगी सही, अभी हो जाएगी सही। सही है। अच्छा अब मुझे आप एक बात बताएं जल्दी से, हम एक एक करके ना यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं। मुझे बताओ सबसे पहला लाइन आइटम आपके पास यहाँ पर कौन सा आ रहा है? पीपी आ रहा है, पीपी आ रहा है आपके पास। हाँ जी, तो हमने कहा हम यहाँ पे पहले वर्किंग करेंगे अपनी। सही है, तो हम यहाँ पे आए, हम कौन सा अकाउंट बना लेंगे सबसे पहले? पीपीई का। जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, ओपनिंग पीपीई कितना है? सर आप कह रहे हैं कि ओपनिंग पीपीई आपके पास आ रहा है 15,800 का। सही है, आपने यहाँ पे 15,800 रख लिया। क्लोजिंग, क्लोजिंग आपके पास आ रहा है 17,400। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या नीचे आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है? जल्दी बताएं, कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है पीपीई के रिलेटेड? जी सर बिल्कुल दी हुई है। सर आप चले जाएं इंफॉर्मेशन नंबर 2 में और 3 में। वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर प्लांट costing rupees 9.5 million having a book value of rupees 5.2 million, please tell me मेरे लिए रेलेवेंट कौन सी वैल्यू है? जल्दी बताओ मेरे लिए रेलेवेंट कौन सी वैल्यू है, कॉस्ट या बुक वैल्यू? जल्दी बताओ। नेट बुक वैल्यू। तो हमने कहा कि भाईजान ये आ गया हमारा डिस्पोजल। तो क्या मैं यहाँ पे 5,200 रखूं क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड की कहानी है। और वो कह रहा है ये बिका कितने का, वो कह रहा है बिका कितने का, जल्दी बताओ बिका कितने का, सेल कितने का हुआ है? हाँ जी 480 का। चलें अब मैं अगर यहां पे साइड में आप लोगों के लिए वर्किंग करूं तो मैंने कहा यहां पे मैं लिख रहा हूं सेल प्राइस और वो आ गया आपका 4.8 मिलियन। सही है, आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी? सर 5,200। तो आपके पास गेन कितने का आया होगा? अब क्लियर है स्क्रीन आयशा, अब क्लियर है? लॉस आया, अच्छा जी लॉस कितने का आया? 400 का। ये रहा, ओके। अच्छा वैसे बताओ बाकी बच्चों को स्क्रीन क्लियर है? जल्दी से क्लियर आ रही है? मेरे पास यहाँ पे सही आ रही है, क्लियर आ रही है स्पीड के हिसाब से? 400 क्लियर है ना? ओके चलें गुड। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, उसने आगे आपके लिख के दिया कि इसमें से 1,800 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो मुझे बताओ प्लीज 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 लिख के बताना, प्लीज लिख के बताना, क्या इस 4,800 की अमाउंट जो कि सेल्स प्राइस थी, क्या इसके पूरे पैसे आ गए या कुछ पैसे आना बाकी है? हाँ जी, पूरे पैसे आ गए या कुछ पैसे आना बाकी है? कुछ आना बाकी है। तो आपने कहा इसमें से मेरे पास 1,800 अदर रिसीवेबल है, ऐसा है? इस पूरी ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या बनी होगी? सर यहां आप लोगों के लिए बना लेते हैं। मैंने कहा कैश कितना आया होगा बच्चों? आपने कहा सर कैश आया होगा कुल मिला के आपके पास 3,000 का। अदर रिसीवेबल 1,800 का। पीपी 5,200 का। लॉस 400 का। क्या आपकी ये एंट्री बैलेंस होती है भाई? ऐसा है?
अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, जब आप लोग मेरे बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे, सही है, जब आप लोग मेरे बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी कितना दिखाएंगे, 4,800 या 3,000? नुमान कह रहे हैं 3,000, ऐसा ही है। अच्छा, व्हाई यू आर नॉट शोइंग 4,800, प्लीज बताओ, व्हाई यू गाइज आर नॉट शोइंग 4,300, जल्दी बताओ। 4,800 क्योंकि सर उसमें से वो पैसे रिसीव ही नहीं हुए। अच्छा, अब मैं सवाल में गया और मैंने कहा कि भाईजान इसको नीचे कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं आपके लिए। अच्छा, मैं सवाल में गया तो मुझे आप एक बात बताएं, ये आपके पास जो अदर रिसीवेबल्स आ रहे हैं, ये वाले अदर रिसीवेबल्स, क्या इसके अंदर वो वाले पैसे शामिल हैं? ये 1800, शामिल है? जल्दी बताएं। ओके, तो मुझे एक बात बताएं, अगर इस अदर रिसीवेबल में से वो 1800 में माइनस कर लूं तो क्या मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस के रिलेटेड अदर रिसीवेबल बच जाएंगे? ऑपरेशंस के रिलेटेड, क्योंकि आपको तो वर्किंग कैपिटल में उस सेल्स को कन्वर्ट करने के लिए ऑपरेशंस वाली चीजें चाहिए होती है ना। इसमें से अगर 1800 माइनस करो तो मेरे बच्चों कितना आता है? हाँ जी, इसमें से अगर 1800 माइनस करो तो मेरे बच्चों ये आंसर कितना आता है? आप कह रहे हैं 585, ऐसा ही है। अच्छा, अब ये जो 585 बच गया, क्या मैं कह सकता हूं ये अदर रिसीवेबल्स में भी ऑपरेशंस का 585 है? क्योंकि आपने जो अदर देन ऑपरेशन ने 1800 वो तो हटा दिया। तो अब जब वर्किंग कैपिटल आप बनाएंगे तो आप वर्किंग कैपिटल में 585 से कंपेयर करेंगे। पहले बताओ, बात क्लियर है? क्योंकि ये रिसीवेबल तो अनलाइकली है ना। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, सिर्फ आपको सिखाने के लिए, मेरी बच्चों बात सुनना, नहीं समझ आई ये वाली बात वापस से पूछ लेना। अगर आप 800 और 2385 का डिफरेंस ले, सिर्फ समझाने के लिए, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस ले, कितना आता है? 2385 और 800 का डिफरेंस है, जल्दी बताएं मेरे बच्चों। 1585। अच्छा, अब लॉजिक सुनना, बहुत स्लो से बता रहा हूं, तुम लोगों के लिए बता रहा हूं। क्या इस बात को मानते हो कि अगर आप ये हरकत करते तो आप इसको वर्किंग कैपिटल में लेस कर देते? ऐसा है, वर्किंग कैपिटल में लेस हो जाता, ऐसा है, वर्किंग कैपिटल में लेस हो जाता। और लेस इसलिए कर रहे होते क्योंकि आप कहते हैं कि ऑपरेशंस की कोई इनकम है जिसके पैसे नहीं आए, कितने नहीं आए, जल्दी बताओ कितने नहीं आए, लिखे हुए यहाँ पे कितने हैं, कितने लिखे हुए आ रहे हैं? 1585, ऐसा है। पर हम यहां लिख रहे हैं however we have already adjusted 1800 in proceeds of PP। आप मुझे बात बताएं, लॉजिकल बात है, देखिए कोई बच्चा रटा नहीं लगाएगा मेरे साथ, लॉजिकल बात करेंगे। मुझे बताओ, अगर आप इसको यूं रखते तो वो 1800 कितनी बार माइनस हो जाते? लिख के बताएं, वो 1800 कितनी बार माइनस हो जाते? दो बार। एक तो आपने यहां से अलग से कटा दिया, अलग से कटाया ना, अलग से किया, और यहां पे भी रहने देते वो दो बार माइनस हो जाता, तो इसलिए हमने यहां से हटा दिया ताकि लाइक टू लाइक का कंपैरिजन हो जाए। पहले बताओ मेरे बच्चों, कहानी समझ आती है? कहानी समझ आती है? क्लैरिटी है? कोई शक नहीं होना चाहिए, सही है? तुम लोगों के लिए मेहनत है। चलें, तो हमने कहा हम इसको क्रॉस लगा के ये कह रहे हैं कि भाई वी विल कंसीडर 585, सही है? चलें जी, ओके। अब हमने कहा यहां पे इस अकाउंट में
क्या कोई डेप्रिसिएशन पार्क होगा मेरी जान? जल्दी बताओ, क्या कोई इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन पार्क होगा? ओके, डेप्रिसिएशन आपका कितना है? इस एडजस्टमेंट को मैं टिक लगा रहा हूं क्योंकि सर ये हम कर चुके हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन है आपका 7350। हमने कहा सर यहां पे हमने पार्क कर लिया 7350। अच्छा सर, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है, ओपनिंग 15,800 है, 5,200 की कैरिंग अमाउंट का बिक गया, 7350 यूज हो गया, तो क्लोजिंग कम होना चाहिए ना, ज्यादा क्यों आ रहा है? हाँ जी, एडिशन है, पक्की बात है। 1450, 1450 या 14150? 1450 ना, 14150। ओके सर, आप कह रहे हैं 14150 की आपकी कुल मिला के एडिशन है, सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इस वाले सफ़े पे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना रहा हूँ, सही है, ताकि हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 6010। सही है जी। इसके बाद आप मेरे बच्चों क्या पार्क करते हैं इसमें से? एडजस्टमेंट्स। सही है, एडजस्टमेंट्स के बाद मैं लाइनें ड्रॉप कर करके यहाँ पे लिख रहा हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और उसके बाद लिख रहा हूँ सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सिर्फ स्ट्रक्चर बना दिया। अच्छा, एग्जाम में आपने क्या करना है, जैसे ही आपने वर्किंग की, इतनी प्यारी वर्किंग की, अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8955 है, सॉरी हमने कहा 8955, मैंने आफ्टर टैक्स उठा लिया होगा। अच्छा मुझे बताओ, चलो अगर आफ्टर टैक्स भी उठाया तो क्या कोई मुसीबत है, क्या कोई मसला है? नहीं सर, हमें वो भी टैकल करना आता है, सही है ना। ओके, 8955। चलें जी। अच्छा भाई, अब मुझे बताएं, क्या आपने अभी पूरे सवाल में क्या क्या टैकल कर लिया है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप लोगों को पता है? हाँ जी, हम यहाँ गए, हमने कहा 7350, क्या करूं डेप्रिसिएशन को? हाँ हाँ, वो भी आएगा, वो भी आएगा। एड बैक, ये रहा ना डेबिट साइड पे, लॉस ऑन डिस्पोजल, आ रहा है ना, ये रहा, सही है जी। अच्छा भाई, 7350 आप कह रहे हैं एड बैक करना सर, क्योंकि सर ये प्रॉफिट से तो माइनस हुआ है, यूजेज है, बट इसका कैश का कोई इंपैक्ट नहीं है। अच्छा, लॉस ऑन डिस्पोजल, ये भी ऐड बैक हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा। कितने लोगों ने किया था ये? आप सबने कर लिया था? हाँ जी, कर लिया था मेरे बच्चों। यस, वेरी गुड यार। अच्छा जी, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आते हैं। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपके पास परचेज ऑफ पीपीई है। अच्छा, तो परचेज ऑफ पीपीई आपका कितना था? आप लोगों ने निकाला था 14150। तो आपने कहा सर ये तो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसका प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, अलबत्ता कैश से माइनस हुआ है। और जैसे पीपीई का खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वैसे पीपीई का बेचना एक कैपिटल एक्टिविटी है। तो जो मैं कह रहा हूं कि वो तो कैपिटल रिसीट है, उसका प्रॉफिट में कोई इंपैक्ट नहीं है। तो मुझे बताएं, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल कितने दिखाऊं? 4800? नहीं सर, 3000। सही है जी, बात क्लियर है। अच्छा, अब हम यहाँ पे हाथ के हाथ वर्किंग कैपिटल भी देख लेते हैं, लाइन से चलेंगे।
सही है जी। हम यहाँ पे लाइन खाली रख के नीचे वर्किंग कैपिटल पे भी आ जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इस लाइन में स्टॉक इन ट्रेड आ रहा है, आपकी इन्वेंट्री कम हो रही है ज्यादा हो रही है? हाँ जी, जल्दी बताएं मेरे बच्चों, कम हो रही है ज्यादा हो रही है? सर इन्वेंट्री कम हो रही है। अच्छा इन्वेंट्री कम होने का मतलब ये है कि आपने पिछले साल की इन्वेंट्री इस साल यूज की है, तो एक्सपेंस तो हो गया बट पेमेंट नहीं हुई, राइट? ऐसा है, एक्सपेंस तो हो गया मेरे बच्चों बट पेमेंट नहीं हुई, ऐसा ही है? चलिए मतलब आप लोग कह रहे हैं तो मान रहा हूं कि ऐसा ही है, तो मैं क्या करूं, ऐड बैक कर दूं 150 से। ये आ गया डिक्रीज इन इन्वेंट्री, आप कह रहे हैं सर 150 से ऐड बैक कर दूं। चले, ये भी डन हो गया। सर ये ट्रेड रिसीवेबल के आगे नेट लिखा हुआ है, ये नहीं समझ आ रहा भाई, जल्दी बताएं। ट्रेड रिसीवेबल के आगे नेट का क्या मतलब है? हाँ जी, ट्रेड रिसीवेबल के आगे नेट का क्या मतलब होता है भाई? सर प्रोविजन लेस किया हुआ है। अच्छा सोच के बताना, सही बताना, इसमें से जो मेरे बच्चों प्रोविजन लेस हुआ हुआ है, क्या वो प्रोविजन आज तक का लेस हुआ हुआ है या फॉर द ईयर का लेस हुआ हुआ है? हाँ जी, सोच के बताएं। सर आज तक का लेस हुआ हुआ है फॉर द ईयर का? अरिका कह रही है फॉर द ईयर का लेस हुआ हुआ है, भाई मैं कह रहा हूं आज तक का हुआ हुआ है, आज तक का बैलेंस शीट है, आज तक का लेस हुआ हुआ है, सही है। तो हमें पता करना है कि इस नेट के अंदर कितना कितना प्रोविजन मौजूद है। तो हमने कहा सर इसकी क्या कोई पॉलिसी वॉलिसी है? यस सर पॉलिसी है, एक अंदाजा है कि वो 5% का प्रोविजन मेंटेन करते हैं, सही है। तो हमने कहा भाई, हम इधर आए, हमने कहा ओपनिंग रिसीवेबल कितना आ रहा है मेरा, 4446। हमने कहा ओपनिंग रिसीवेबल हमारे पास मौजूद है 4446। जल्दी से मुझे बताएं, ये ओपनिंग रिसीवेबल जो है 4446 का, क्या ये 95% को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ जी, तो अगर मुझे इसका 100% चाहिए तो मुझे ग्रॉस रिसीवेबल मिल जाएगा। ओके वेरी गुड, हमने कहा 4680, यह आ गया हमारे पास ग्रॉस रिसीवेबल। अच्छा मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं अगर प्रोविजन की अमाउंट निकालना चाहूं तो क्या मैं इन दोनों का डिफरेंस प्रोविजन की अमाउंट निकाल सकता हूं? हाँ जी। हमने कहा प्रोविजन ओपनिंग, ओके तो आप लोग कह रहे हैं कि सर प्रोविजन का जो ओपनिंग आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास कितना, कितना आ रहा है जी प्रोविजन का ओपनिंग? 234, ये इसके अंदर मौजूद, यानी मैं 4446 के अंदर 234 ऐड कर दूं तो वो ग्रॉस रिसीवेबल बन जाएगा। ये अंदाजे वाला लॉस है जो ओपनिंग तक बुक हो चुका है, क्लियर है, जो ओपनिंग तक बुक हो चुका है। अच्छा अब हमने कहा सर हमें क्लोजिंग रिसीवेबल भी पता है, एंड क्लोजिंग रिसीवेबल जो आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो है 6840। तो हमने कहा सर ये 6840 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 7200। अच्छा ये 7200 आपके पास आ गया ग्रॉस। अच्छा अब मैंने कहा अगर अब मैं वही हरकत करूं, इन दोनों का डिफरेंस लूं तो कितना आता है प्रोविजन क्लोजिंग? 360। अच्छा मतलब आप ये बता सकते हैं मुझे कि आपका फॉर द ईयर का प्रोविजन कितना बुक हुआ होगा?
फॉर द ईयर का प्रोविजन कितना बुक हुआ होगा? आप कह रहे हैं 126। क्या ये 126 मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस हुआ है? हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस हुआ है। यस। क्या ये कैश एक्सपेंस है या अंदाजे वाला नॉन कैश है? हाँ जी सर, नॉन कैश है। क्या करें इसको? क्या करें उसको? ऐड बैक कर दें। तो आपने कहा सर आपने यहां पे बैड डेट एक्सपेंस 126 को ऐड बैक कर दिया। सही है जी। अच्छा, अब आते हैं वर्किंग कैपिटल में। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप वर्किंग कैपिटल में ये 4446 और 6840 यूज करेंगे? हाँ जी बताएं। नहीं, क्योंकि आपके पैसे तो ग्रॉस फंसे हैं ना। तो मूवमेंट दिखाने के लिए कितने पैसे फंस गए जो सेल में रियलाइज तो हो गए पर कैश में नहीं हुए, उसके लिए तो ग्रॉस चाहिए ना। क्या आपने ग्रॉस वैल्यूज निकाल ली हैं? यस सर। आपने कहा 4680 आप ओपनिंग पे लिख दें सर, बिल्कुल शराफत से। 4680 यहाँ लिख दें और यहाँ पे आप लिख दें 7200। ऐसा ही है? अच्छा, तो मुझे बताएं आपके रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज वेरी गुड 2520 से। तो हमने कहा भाईजान यहां पे आ जाएं और आप सर लिख लें इंक्रीज इन रिसीवेबल 2520 सर, लेस कर दूं? ओके। अच्छा भाई, इसके बाद लाइन से चल रहे हैं, अदर रिसीवेबल 800 को 585 से कंपेयर करूं तो डिक्रीज हुआ है, मतलब रिकवरी हुई है। डिक्रीज इन अदर रिसीवेबल। हाँ जी 215 की एड बैक कर दूं, पैसे रिकवर हुए हैं, ऐसा है? जल्दी बताएं। एड बैक कर दूं, ऐसा है? ओके। तो हमने ये कहा भाईजान ये भी डन हो गया। अच्छा, कैश एंड बैंक तो कुछ नहीं कर रहा ना, इससे तो टैली कर रहे हैं, इससे तो हम टैली करते हैं। अच्छा, अब कौन सी एक्टिविटी पे जंप मार रहे हैं? लाइन वाइज देख रहे हैं तो आप? जी जी, ऑपरेशंस का, क्योंकि हम कहते हैं कि अदर देन ऑपरेशंस तो मैंने सारा हटा दिया ना। अली क्लियर है? तो आपने कहा 585 में क्या हो सकता है? आपने एम्प्लॉइज को हो सकता है एडवांस दिया हो। जल्दी बताओ भाई, 585 में ये भी तो हो सकता है ना आपने एम्प्लॉइज को एडवांस दिया हो और उससे रिकवरी हुई हो, तो वो भी तो ऑपरेशंस का पार्ट है ना। क्लियर है? ओके। तो हमने कहा सर अब हम फाइनेंसिंग की चीजें बनाते हैं। आ जाएं। आपके पास हमने लिखा यहाँ पे सर, एक आ रहा है शेयर कैपिटल, एक आ रहा है आपके पास शेयर प्रीमियम, और तीसरी चीज आ रही है रिटेन अर्निंग। अच्छा, अब मुझे बताएं ओपनिंग शेयर कैपिटल कितना है? हाँ जी मेरे बच्चों, ओपनिंग शेयर कैपिटल कितना है? आपने कहा सर 10,000, और क्लोजिंग है आपका 12,400। अच्छा, क्या मैं ओपनिंग और क्लोजिंग जो आ रहा है 2,400, क्या इसको कैश इशू कंसिडर करूं, तसव्वुर करूं? हाँ जी, कैश इशू इशू तसव्वुर करूं? जल्दी बताओ, कैश इशू मानूं उसको? नहीं सर, कैश इशू नहीं माने। अच्छा, तो क्या इसमें कोई अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको? 10% बोनस इशू हुआ है, 10% बोनस इशू हुआ है, ऐसा ही है? तो मुझे बताएं 10% का बोनस पहले, क्योंकि शुरू में तो बोनस इशू हुआ है, तो 10,000 जो कैपिटल है उस पर मिलेगा। तो हमने कहा 1,000 ये आ गया। सही है?
1000 ही आ गया। अच्छा, तो अलबत्ता यहां पे शेयर इशुएंस की वजह से 1000 रिटेन अर्निंग से भी कम हो जाएगा, इस बात को मानते हैं? 1000 आपका रिटेन अर्निंग से भी कम हो जाएगा। 12440 आ रही है ना। अदरवाइज तो ऐसा लगता है कि वो कैश डिविडेंड है। ये वाली एडजस्टमेंट किस किसने सही की थी? बोनस वाली, जल्दी बताएं। सही की थी सबने कि भाई ये बोनस वहां से जाएगा। वेरी गुड। चलें, हमने कहा ये तो हो गया ओपनिंग का हिसाब किताब, इसमें से हमने शेयर इशू हटा दिया डिविडेंड के नाम पे। ओके, अब मुझे बताएं, ये हो गया बोनस पर। अब भी शेयर कैपिटल के अकाउंट में 1400 का कुछ डिफरेंस है, क्या करें उसका? फर्दर इशू है, कैश इशू है? ओके जी, कितने का आ रहा है? 1400। पर बिफोर प्लेसिंग दिस 1400 इनटू कैश फ्लो, मुझे बताओ क्या कोई आपके पास प्रीमियम भी है? आपने कहा सर ओपनिंग प्रीमियम तो नहीं था, बट क्लोजिंग प्रीमियम आ रहा है 1400 का, तो क्या ये भी कैश आया होगा? ऐसा ही है। इफ आई आस्क यू कि आपके पास प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स कितने हैं? हाँ जी, कितने बताओगे? 2800, क्योंकि आपने प्रीमियम के नाम पे पैसे भी लिए। ऐसा है, आपने प्रीमियम के नाम पे पैसे भी लिए। तो खैर, हमने ये कहा कि भाईजान आप यहां पे आ जाएं और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ये लिख दें प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स। आपने कहा ये आ गया 2800, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी लगाए हुए पैसे हैं, प्रॉफिट में तो है ही नहीं। चलें जी, ये भी बात क्लियर होती है सर। इसके बाद हमने कहा कि यार रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट बिफोर टैक्स डालेंगे या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? जल्दी बताएं सर। आफ्टर टैक्स, सब कुछ कट पिटाने के बाद शेयर होल्डर को मिलता है। तो हमने कहा ये हो गई इनकी कमाई, पर इनकी कमाई में से साल के आखिर में कितना बच चुका है? 1340। हाँ भाई, कोई 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 तुम्हारी नजर में कैश डिविडेंड है? हाँ जी, जल्दी बताओ। है 4000 का? ये आ गया जी, कैश डिविडेंड 4000 का आ गया। तो हमने कहा कि सर यहाँ पे आप जरा ये लिख देना, कैश डिविडेंड 4000। वेरी गुड। चलें, अब हमने अल्लाह की करम से ये भी कर लिया, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। चलें, अब मुझे बताएं लॉन्ग टर्म लोन पे आ गए। अच्छा, ये इसका अकाउंट बनाने की तो नीड नहीं है, ये बात समझ आ रही। लॉन्ग टर्म लोन कम हो रहा है, मतलब आपने पैसे वापस किए हैं? पैसे वापस किए हैं? हाँ जी। अच्छा, कितने पैसे वापस किए हैं? 900। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लोन रीपेड दिखा दूं? हाँ जी, लोन रीपेड दिखा दूं? सही है, पक्की बात है। ओके, हमने कहा ये भी कहानी हो गई, लोन रीपेड दिखा दिया हमने। अब हमने कहा सर आगे इसी सवाल के अंदर ट्रेड पेबल आ रहा है। ट्रेड पेबल आ रहा है। अच्छा, ट्रेड पेबल में तो कोई अलग चीज शामिल नहीं है ना, वो तो अक्रूवल में है। तो ट्रेड पेबल आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपने जो ऊपर इन्वेंट्री इन्वेंट्री यूज की उसमें से कुछ पैसे इस साल पे नहीं किए, ऐसा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या करें, एड बैक?
इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना है जी? 500। ओके, अब एक आखिरी एडजस्टमेंट है और फिर टैक्स लायबिलिटी है, फिर ये इंशाल्लाह खत्म है। अच्छा, अक्रूवल्स अब एक एक करके समझते हैं। अक्रूवल्स भी ऑपरेशन के रिलेटेड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या ऑपरेशन के रिलेटेड होता है? जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या ऑपरेशंस के रिलेटेड होता है? यस, उसका ऊपर से एक्सपेंस माइनस हुआ हुआ है। रेंट एक्सपेंस ऑपरेशन के रिलेटेड होता है, यस, ऊपर से एक्सपेंस माइनस हुआ हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी और रेंट की जो एक्सपेंस की पेमेंट है वो ना हुई हो? ना हुई हो तो वो अक्रूवल में मौजूद होगी? अक्रूवल या अदर पेबल में मौजूद होगी, हाँ या नहीं? सर, अक्रूवल या अदर पेबल में इसलिए मौजूद होगी क्योंकि आपने उस पीरियड का एक्सपेंस तो बुक करना है ना, चाहे पे करो या ना करो। ऐसा है, चाहे पे करो या ना करो, आपने उसका एक्सपेंस तो बुक करना है। सही है? तो अगर अभी मैं देखूं आपको ये 20 से 20 से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, इस बात को मान रहे हो? यानी 20 से इंक्रीज होने का मतलब ये, अभी एज ऑफ नाउ, बिफोर एडजस्टमेंट, 20 से इंक्रीज होने का मतलब ये है कि भाईजान आपने 20 रुपए के मजीद एक्सपेंसेस किए हैं, इतने कि आपने उसको पे नहीं किया इस साल। ऐसा है? बट वो ये कह रहा है भाईजान इसके अंदर, इस 660 और 680 के अंदर एक चीज शामिल है जिसका नाम है क्या? अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस। क्या ये अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस ऑपरेशंस का पार्ट है? नो सर, इंटरेस्ट पेबल ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, ऑपरेशंस का पार्ट नहीं। अच्छा, पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है ये लिखा हुआ 1100, तो पहले तो मैं यहां पे एडजस्टमेंट्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस 1100 ऐड बैक कर दूं। क्लियर है? क्योंकि मुझे ये बात पता है कि भाई ये तो एक एक्सपेंस है, इसका इंपैक्ट जीरो कर दूंगा, पेमेंट नीचे दिखाऊंगा। अच्छा, अब पेमेंट निकालने के लिए मेरे बच्चों इंटरेस्ट की हम क्या करें, जल्दी बताएं। हमने कहा सर मैं इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट बनाऊंगा। ओपनिंग इंटरेस्ट पेबल सवाल में कितना बता रही है? हाँ जी, आपने कहा सर 48 बता रहा है, और क्लोजिंग बता रहा है 112। ये एक्सपेंस की वजह से इंक्रीज हुआ होगा। कितना एक्सपेंस है इंटरेस्ट का? सर आप कह रहे हैं 1100। कितना पे हुआ होगा जानी, जल्दी बताओ, कितना पे हुआ होगा? 1036, ये पे हो गया। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आपने इंटरेस्ट पेबल का हिसाब किताब अलग कर लिया, तो क्या मैं इस इंटरेस्ट पेबल को यहां पे रहने दूं? हाँ जी, यहां पे रहने दूं, इसमें हटा दूं? नो सर, हटा दें इसको यहां पे। तो हमने कहा 660 में से अगर 48 माइनस करूं तो कितना आता है? 660 में से अगर 48 माइनस करूं तो कितना आता है? आपने कहा सर 612। और ये 680 में से 112 माइनस करूं, 112 माइनस करूं 680 में से कितना आता है? जल्दी बताएं। 568। अच्छा, अब ये जो आपके सामने अक्रूवल्स और अदर पेबल आ रहे हैं, क्या वो ऑपरेशंस के रिलेटेड बच गए? अब ये कम होते हुए दिख रहे हैं, यानी अब आपने ऑपरेशंस में पेमेंट की है, तो वो तो डिस्टॉर्ट कर रहा था, एक्सपेंस शामिल था उसमें इंटरेस्ट का। क्लियर है? तो अब मुझे एक बात बताएं, आपने इसमें इसको कंपेयर किया तो क्या आ रहा है? डिक्रीज कितना आ रहा है? डिक्रीज इन अक्रूवल्स एंड अदर पेबल। डिक्रीज इन अक्रूवल्स कितना? 44। ओके, अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इन सारी चीजों को एज ऑफ नाउ, पहले नीचे ले जाऊं, इन सारी चीजों को नेट करूं जो आपकी स्क्रीन पे अभी एज इट इज दिख रही हैं, मुझे बताएं आपके पास कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आता है? अभी मैंने इसमें से इंटरेस्ट पेड माइनस नहीं किया क्योंकि ऑपरेशंस का पैसा निकालूंगा फिर दूंगा ना उसमें से। हाँ जी, इन सब का टोटल का नेट कितना आता है? 8955 16232 अहमद कह रहे हैं। हाँ जी, बाकी बच्चों
16232, वेरी गुड। हमने कहा भाई ये आ गया 16232, ये आ गया हमारे पास कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, आपने यहां पे क्या अभी सर इंटरेस्ट पे किया? यस सर। आपने कहा मैंने कैश ऑपरेशन से इतना आया, आप चाहें तो इंटरेस्ट पेड को फाइनेंसिंग में भी दिखा सकते हैं। इंटरेस्ट पेड हमारा आ रहा है 1036। अच्छा, ये 1036 के अलावा आपके पास क्या कोई टैक्स की पेमेंट है? जल्दी बताएं, क्या कोई टैक्स पेबल है? यस सर, बिल्कुल है। हम यहां पे बना लेते हैं उसका अकाउंट। तो हमने कहा टैक्स पेबल का ओपनिंग है 500, क्लोजिंग आपके पास आ रहा है 650। टैक्स एक्सपेंस कितना है? वेरी गुड अहमद। टैक्स एक्सपेंस कितना है आपका? सर 2945। हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, 2795 कह रहे हैं आप, कैश पेड है 2795। अच्छा, ये हमने टैक्स एक्सपेंस ऐड बैक क्यों नहीं किया? हाँ जी, खुराना, अहमद, असजद, जल्दी बताओ। हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू किया भाई, तो जो कुछ लेस ही नहीं किया हुआ तो ऐड क्यों करेंगे? हमने कहा भाई 2795। ये आ गया हमारे पास टैक्स पेड। ओके, मुझे एक बात बताइए, टैक्स पेड को माइनस करने के बाद क्या आता है? वेरी गुड। इसके बाद आंसर क्या आता है ऑपरेशंस का? 12401। 12401, वेरी गुड। आप कह रहे हैं ये है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, ऐसा ही है। ये आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आपके पास। अच्छा जी, अब आपने कहा आपने यहां पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेट कितने पैसे लगाए? जल्दी बताएं, इन दोनों को नेट करें से 14150 और 3000 को। हाँ जी, नेट पैसे ये 14150 है। 11150 होगा ना? इन तीनों को, इन दोनों को नेट करें। 11150 है ना? सही हो गया। अच्छा भाई, ये आ गया आपके पास। ओके, इस फाइनेंसिंग को नेट करें, सिर्फ फाइनेंसिंग को। नेगेटिव में आएगा ये। ओके, हाँ, यूज हुए हैं पैसे। हाँ जी, 2100। ये आ गया। अच्छा, अब पिक्चर क्या है सर? पिक्चर ये है, ऑपरेशन से 12401 आए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इतने लगे, फाइनेंसिंग में इतने लग गए, नेट कैश इनफ्लो कितना है? नेट कैश इनफ्लो, हाँ जी, 849 इनफ्लो है। आर यू श्योर अबाउट इट? या आउटफ्लो है? आउटफ्लो है ना? सर हमने कहा आउटफ्लो है, सही है। आउटफ्लो आ गया आपके पास 849 का, यानी इस साल आपके पास से पैसे गए हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3204। तो मेरे बच्चों ये बताओ क्लोजिंग कितना आता है? 2355। अच्छा, क्या ये 2355 मेरी बैलेंस शीट से मैच करता है? एग्जैक्ट मैच करता है। क्लियर है? हाँ जी, तो मुझे बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कितने लोग ऐसे हैं जिसने 15 में से 15 लिए, या 15 में से 14 या 13 लिए? जल्दी बताएं।
वेरी गुड अहमद, वेरी गुड काजी उमर। हाँ जी, क्या मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया? वेरी गुड हुरैना, 13 आर वेरी गुड। हाँ जी, क्या प्रॉमिस पूरा किया? हो जाता है सवाल? मुश्किल है? अब्दुल रहमान वेरी गुड, नुमान वेरी गुड। हाँ जी, हो जाता है सवाल? क्या मुश्किल है लेंदी सवाल करना? हाँ जी। अब ऐसे ही हम पास पेपर की स्ट्रीम चलाएंगे अगली क्लास से भी। क्लैरिटी है? डन है? चलें, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच भाई, अल्लाह हाफिज। मैं भेज देता हूँ आपको, सही है? ओके, अल्लाह हाफिज।